बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। एक व्यूअर्स हैं हमारी फैसलाबाद से, उन्होंने एक फ़ीडबैक दिया है चैनल पर। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर आप ज़रूर बात करें और चाहें तो आप सर्वे भी करा सकते हैं ताकि आपको पता चले कि जो बात वो कर रही हैं वो कितनी हद तक सही है। अच्छा, उन्होंने एक बात की है और वो 2023 में हज पर गई हुई थी और बड़ी एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो है जिसको हाईलाइट करने की बड़ी ज़रूरत है, वो उन्होंने मेरे साथ शेयर की है। उन्होंने कहा है कि इस पे बात करें। उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा जो है ना 2023 में बग़ैर महरम के अलाउ किया गया था और उम्र की भी कोई हद नहीं थी रखी गई। लोग जो थे वो हज पर जा सकते थे। ये अब उन्होंने कहा है कि ऐसा हुआ है। अच्छा, हुआ ये कि उनका कहना है कि जब मुज़दलिफ़ा से दोबारा मिना में आईं और फिर उन्होंने लोगों ने कंकर मारने थे और फिर उसके बाद तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाना था, तो ये मुश्किल काम है। वो लेडीज़ जो अकेली चली गईं, ठीक है, उनके साथ कोई महरम नहीं था, कोई जो है वो मर्द नहीं था जिसके साथ वो जाती कंकरियाँ मारने के लिए और फिर जिनके साथ तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाते, तो वो अकेली थीं। तो उन्होंने कौन-सी प्रॉब्लम्स फ़ेस की हैं और क्या हुआ बेसिकली उनके साथ? तो उनका ये कहना है कि वो तमाम लेडीज़ जो कि अकेली चली गईं, जब वो पहुंची मिना में और वहाँ से उन्होंने मतलब मुज़दलिफ़ा से मिना में आईं, तो उन्होंने वहाँ से कंकरियाँ मारने के लिए जाना था, तो वो अपने ख़ैमों में बैठी हुई रो रही थीं कि हमारे साथ कोई चला जाए, जितने पैसे कोई कहेगा हम दे देंगे, लेकिन हमारे साथ कोई चला जाए, बहुत ज़्यादा रश है और हमारी मदद करे और कंकरियाँ हमने मारनी हैं। और फिर उसके बाद जो है वो हमारे साथ कोई चला जाए, हमने तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाना है और हमारी मदद करे। तो उन्होंने कहा कि ये जो ऊपर से कंपल्शंस थी या कंडीशंस थी, वो अगर ख़त्म कर तो दी गई हैं सऊदी हुकूमत की तरफ से, लेकिन ये लोग जो हैं इनको ज़रूर जो है वो फ़ोकस करना चाहिए, जो कि अपनी लेडीज़ को अकेला भेजेंगे या वो लेडीज़ जिन्होंने प्लान किया हुआ है 2024 के अंदर कि वो अकेली जाएँगी हज के लिए, तो इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आप वहाँ पर जाएँगी कि वहाँ पर जिस दिन आपने मुज़दलिफ़ा से मिना आना है, कंकरियाँ मारनी है और फिर जाना है आपने तवाफ़ ज़ियारत के लिए, तो वो बहुत मुश्किल दिन होता है। देखें ना, हज के तो वो 5 दिन हैं, उससे पहले आप मक्का में हैं, मदीना में हैं, वहाँ पर तो हज नहीं है। आप मदीना में जाते हैं तो वहाँ पर हुज़ूर के रोज़े पर जाते हैं, मस्जिद नबवी में नमाज़ें पढ़ते हैं, सब कुछ है, सवाब है, लेकिन वो काम आसान है। बिल्डिंग्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, कमरे जो हैं वो फुल टाइम एसी वाले होते हैं और आसान होता है और वहाँ पे आम तौर पे रिहाइश भी करीब मिल जाती है। आप मक्का में आते हैं, वहाँ पे आपको सरकारी स्कीम के तहत इस दफ़ा भी जो लोग गए ज़िज़िया में रखा गया, बसेज़ हर वक़्त अवेलेबल थी, वहाँ से लेकर जाती थीं, आती थीं, सब कुछ था। लेकिन असल में हज तो मैदान अरफ़ात में है, मुज़दलिफ़ा में है और मिना में है, जहाँ पे आपने ये तमाम रुकन जो हैं वो पूरे करने हैं। तो वो 5 दिन वो बहुत मुश्किल होते हैं। इससे पहले आप बड़ा ईज़ी फ़ील करते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर अगर आप कोई रुकन पूरा नहीं कर सके, तो फिर आपके हज ज़ाहिर है उसमें तो फिर इश्यूज़ होंगे। तो वो 5 दिन आपने फ़ोकस करने होते हैं और उन चीज़ों के बारे में आपने सोच के जाना है। वो जो 5 दिन हैं उनके बारे में आपने फ़ोकस करना है कि आप जो हैं वो उनको किस तरीके से गुज़ारेंगे और तमाम रुकन के आप अकेले रहकर पूरे कर सकते हैं। क्योंकि उनका कहना है कि लेडी जो थी वो रो रही थी टेंटों में बैठकर, अपने हेमों में बैठकर कि उनकी कोई मदद करे, हम जितने मर्ज़ी कोई पैसे दे कहेगा तो हम दे देंगी और कंकरियाँ कोई मार दे हमारी या हमारे साथ जो है तवाफ़ ज़ियारत के लिए चला जाए। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।